बहू। जी माँ जी। बेटा आज खाने में कढ़ी बना लेना, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है बेटा? वो मैं यहाँ पे। और तूने पीछे हाथ में क्या छिपा रखा है? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं छिपाया है आपसे। दिखाओ क्या छिपाया है पीछे। कुछ नहीं माँ जी। बेटा कुछ तो है, दिखाओ क्या छिपाया है। बहू, अगर तुझे पढ़ाई ही करना था बेटा तो मुझे बता देती, मैं तुझे मना थोड़ी ना करती। मुझसे छिप छिप के पढ़ने की क्या जरूरत थी तुझे? बहू, अगर तुम्हारा पढ़ाई करने का मन है बेटा तो तुम पढ़ाई करो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है माँ जी। मैंने सुना था शादी के बाद सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अगर घर परिवार अच्छा हो तो सपने भी पूरे हो जाते हैं और घर भी स्वर्ग जैसा बना रहता है। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम करो। माँ जी देखिए ना, मैंने अपनी मम्मी के लिए कंगन लिया है, कैसा है? अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा है और बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ माँ जी, वो मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैंने सोचा उनको कुछ ऐसा गिफ्ट करती हूँ, अच्छा लगेगा ना उन्हें। ये इतना अच्छा है कि तेरी मम्मी को बहुत पसंद आएगा। माँ जी अगर आपको ये इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसे आप रख लो, मैं मम्मी के लिए दूसरा ले लूंगी। वैसे भी बहू ये बहुत अच्छा, ये मैं ही रख लेती हूँ। भाभी का ये वाला ड्रेस कितना अच्छा है। भाभी। हाँ बोलो। भाभी कल ये वाला ड्रेस मुझे पहनना है, आप मुझे दोगे क्या? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, ये पूरी अलमारी तुम्हारी ही है, तुम्हें जो मन कहे वो पहनो। ठीक है भाभी। भाभी आप सच में बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत प्यारी हो, पहन के चले जाना। बहू। जी माँ जी, जल्दी से सामान पैक कर ले। क्यों? तेरी माँ का फ़ोन आया था और वो चाहती है कि तेरी पहली डिलीवरी मायके में हो, तो अपना सामान पैक कर ले, मैं बेटा को बोल के तुझे छुड़वा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। मैं मायके नहीं आऊँगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सासू माँ की भी इच्छा है कि मेरी पहली डिलीवरी यहीं हो। अच्छा लेकिन बेटा तेरी सास तेरा ख्याल नहीं रख पाएगी अच्छे से। बहू दूध। नहीं माँ, उन्होंने तो मेरा अभी से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे माँ जी आप। हाँ बेटा, मैं तेरे दूध लेकर आई हूँ, ले पी ले। भगवान ऐसी सास हर लड़की को दे। दामाद अगर इज्जत ना करे तो छोड़ो, जाने दो, वो बिटिया रानी का पति है ना। अब बहू अगर इज्जत ना करे तो उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है। बहू ये आपका ससुराल है, बोलने का थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मायका आपका भी नहीं है, आप भी थोड़ा ध्यान रखना।
बहू, ये क्या कर रही हो? खाना कब तक बनेगा? हाँ माँ जी, मैं अब भी खाना लगाती हूँ। अब 2 मिनट बैठ जाइए, जल्दी लगा। आज तो पकड़ी जाती, बच गई। बहू, ये क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, आप बैठो, मैं अब भी आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है, ये लो माँ जी आपका चाय। तो पढ़ाई करती है? नहीं नहीं माँ जी, तूने बताया क्यों नहीं? अब से नहीं पढ़ूंगी, लेकिन प्लीज मुझे घर से मत निकालना। अरे पागल, मैं तुझे घर से नहीं निकालूंगी। और अगर तुझे पढ़ाई करनी थी तो मुझे बता देती। मैं तो चाहती हूँ कि तू अपना सपना पूरा करे। अगर तुझे कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना और मन लगा के पढ़ाई करना। अगर आपके जैसी सास सबके पास हो ना, तो हर बहू का सपना पूरा हो जाएगा। चाची चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी, अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलके खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की, तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे ही पता है बेटे को शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती हैं। बस ऐसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे। माँ जी, मैं शॉपिंग करने मार्केट जा रही हूँ। ठीक है बहू। भाभी, ये क्या पहन के मार्केट जा रही हैं आप? क्या हुआ दीदी, इस सूट में कुछ परेशानी है क्या? माँ देख रही हैं भाभी को? हमारे घर का रिवाज नहीं है कि सूट पहन के मार्केट जाए बहू। बहू ऐसा कर, तू जा मार्केट। ठीक है माँ जी। लेकिन माँ, तू चुप कर पूनम, तू भी तो सूट पहनती है, तू भी तो किसी घर की बहू है। जैसे तू पहनती है वैसे उसको भी अच्छा लगता है। पूनम बेटा, अब जमाना बदल गया है। मैं अपनी बहू को बहू नहीं मानती हूँ, बेटी मानती हूँ। हाँ माँ, आपने सही कहा। माँ जी, लीजिए आपकी चाय। ला बहू चाय। बहू तू भी बैठ। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बहू पूछ। माँ जी, आप और सासुओं की तरह मुझे खरी खोटी नहीं सुनाती हैं कभी। माँ जी, मुझे तो अच्छे से काम भी नहीं आता कुछ, फिर भी आप मुझे कुछ नहीं कहती हैं। बेटा, अगर मेरी जगह तेरी माँ होती तो क्या करती? माँ जी, वो तो मुझे कभी कुछ नहीं कहती। तो भला बेटा, मैं तुझे कैसे कुछ कह सकती हूँ? मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। माँ जी, आपने ये बात तो सही कही। बहू, अगर मैं आज तेरे साथ अच्छे से रहूंगी, अच्छे से बर्ताव करूंगी और तेरे लिए हमेशा अच्छी सास बन के रहूंगी, तभी तो तुम भी बेटा आगे चल के एक अच्छी सास बनोगी। जी माँ जी, जैसे आप मुझे प्यार करती हैं, वैसे ही आगे चल के मैं भी अपनी बहू को इतना ही प्यार करूँगी और एक अच्छी सास बन के दिखाऊंगी। माँ जी, बासी सब्जी रखी हुई थी, क्या हुआ? बहू, मैंने सोचा वो खराब हो जाएगी इसलिए मैंने खा लिया। माँ जी, वो खराब हो नहीं जाती, खराब हो गई थी। अच्छा, खराब हो गई थी क्या? अपनी तबीयत का ध्यान रखिए माँ जी, कुछ भी खा लेती हैं आप। ननद जी। जी भाभी। वो बोल रही है इसमें बार बार मैसेज आ रहा है, जरा पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया बाथरूम में नहाने गए हैं। क्यों भाभी, आपको मैसेज पढ़ने नहीं आता? नहीं ननद जी, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। अच्छा, मैं आपको अभी पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है ननद जी। अरे भैया तो भाभी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात भाभी को बताऊंगी तो भाभी को बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ ननद जी, बताओ ना क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं भाभी, वो भैया के ऑफिस से इम्पोर्टेंट मैसेज है बस। ठीक है ननद जी, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाभी। आपको क्या लगता है पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भाभी, आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी, खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी, आपको पता है कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए, मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी, छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी, बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा।
ठीक है दीदी, मिलते कल हॉस्पिटल में। भाभी आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है? कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना। कल मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी। दीदी अगर लड़की हुई तो? भाभी लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी, और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा, और हमारे घर का वंश बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक औरत पढ़ी लिखी ना हो तो अनपढ़ गवार है, अगर पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड है। जल्दी शादी कर ले तो जरूर बदचलन रही होगी, और लेट शादी करे तो जरूर कोई कमी रही होगी। सबसे बात करे तो चरित्रहीन है, किसी से बात ना करे तो नक चढ़ी है। पढ़ लिख कर घर में रहे तो इसे कुछ आता जाता नहीं होगा, और अगर पढ़ लिख कर नौकरी करे तो हवा में उड़ रही है, किसी की नहीं सुनेगी। और ये सब पता है एक औरत के बारे में कौन कहता है? एक दूसरी औरत।